हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में, जहां पर आज हम पॉपअप मेनू बटन के बारे में सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जाना था कि ड्रॉप डाउन बटन कैसा होता है, और आज हम सीखने वाले हैं पॉपअप मेनू बटन। ड्रॉप डाउन बटन में हमने देखा था कि जैसे हम क्लिक करते तो पूरी जगह जैसे रोक रहा था, पर पॉपअप मेनू बटन की एक बेस्ट बात यह है कि जहां पर आप क्लिक करोगे तो वहीं से वो स्टार्ट होता है और कुछ मेनू टाइप में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मानो अगर आप कोई ऐसे एक्शन परफॉर्म करने हैं यहाँ पर, फिर आपने आई थिंक व्हाट्सएप में या कहीं भी अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो कितनी बार फॉरवर्ड के लिए या फिर कोई अलग टेक्नोलॉजी में आपने कहीं भी देखा होगा कि जब भी अब इस तरह का आपको डायलॉग दिखाई देता है, ऑलमोस्ट लॉगआउट के वहां भी हमें दिखाई देता है। यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है कि आपको लॉगआउट करना है, अलग अलग चीजें हैं, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो आप वहां पर ऐसे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर आप क्लिक करेंगे, डिलीट करना है डिलीट, तो उसके बाद में आप उसमें एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब इस तरह का यूआई आपको अचीव करना हो तब फ्लटर में एक विजेट आता है पॉपअप मेनू बटन, और पॉपअप मेनू बटन का यूज करके आप ये यूआई को अचीव कर सकते हैं। हम हर बार की तरह वापस इसको स्क्रैच से लिखेंगे आपको बताने के लिए कि करने क्या जा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया। और अब इसको फिर से स्क्रैच से लिखते हैं। इसमें एकदम सिंपल है, काफी सिंपल विजेट है ये और बहुत ही अच्छा है। आपको देखिए, मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने क्या लिख कर रखा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने कॉलम लिया था, सेम वैसे कॉलम, और कॉलम के अंदर कुछ यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाले हुए हैं, साइज बॉक्स का यूज किया हुआ है, रो ली हुई है, रो के अंदर हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया हुआ है, और जस्ट उसके सामने हम यहाँ पर लेंगे पॉपअप मेनू बटन। मैं ऐसे कंट्रोल एस करता हूँ तो हमारा यहाँ से जा चुका है। तो अब जस्ट मैं यहाँ पर एक पॉपअप मेनू बटन लेता हूँ, देखिए किस तरह का बिहेवियर क्या होगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर पॉपअप मेनू बटन। मैं जैसे यहाँ पर एंटर मारता हूँ मुझे बोलेगा आइटम बिल्डर, यानी कुछ बिल्डअप करना है। तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। हम हर बार जैसे मैंने बताया, आप डायरेक्ट ऐसे कॉन्टेक्स्ट हार्ड कोड भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये शॉर्टकट है। उसके बाद में यहाँ पर हमें रिटर्न करना होगा लिस्ट, यानी आपको अलग अलग पॉपअप मेनू बटन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एक एक्शन परफॉर्म करना हो, 2 3 4 एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिस्ट यहाँ से रिटर्न करना होगा, बट जो लिस्ट रिटर्न होगी उसमें यहाँ पर आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब आप इसे अगर कंट्रोल एस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ बटन आ चुका है, पर जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ भी ओपन नहीं होगी, आपने लिस्ट के अंदर कुछ रखा ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमें कुछ विजेट को रखना है। तो हम पॉपअप मेनू बटन के लिए एक्चुअल में यूज करते हैं पॉपअप मेनू आइटम। तो यहाँ मैं लिखूंगा पॉपअप मेनू आइटम। अब आइटम एक चाइल्ड लेता है, यानी विजेट लेता है। आपको यहाँ पर सिंपली हमें टेक्स्ट ही देना है। अगर आपको आइकन और फिर बाद में आपको करना हो क्या, चलो मैं आपको बता के दिखाता हूँ। आप यहाँ रो भी ले सकते हैं, ठीक है, देन चिल्ड्रन, और यहाँ हम लेते हैं आइकन। और आइकन्स में मैं अभी सिंपली यहाँ पे एड का आइकन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐड। मानो कोई ऐसा मेनू हो जहाँ पे आपको क्लिक करके कुछ आइटम ऐड करवानी हो, ठीक है। तो मानो मैंने यहाँ पर एक ये लिया, और सिंपली ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये इसे जस्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से। देखिए, इसे जस्ट यहाँ से कॉपी करके और मैं यहाँ से इसे करता हूँ पेस्ट। मैं यहाँ पर कर देता हूँ एडिट। कि आपको एक मानो एक प्रोडक्ट है कि आपको उसे एडिट करना है, या उसे ऐड करना है, या उसे डिलीट करना है, जो भी आप चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हो। और मैं वापस एक तीसरा बनाता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट, राइट। ये आइकन्स हैं, कुछ हमें यहाँ से मिल जाते हैं आराम से मटेरियल में से। और ये जो वार्निंग आ रही है उसके लिए मैं यहाँ पर यहाँ कॉन्स्ट लिख देता हूँ, और सब जगह पर वैसे ही मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, देन पेस्ट, देन पेस्ट। फॉर्मेट करने के लिए अल्टर शिफ्ट एफ, कंट्रोल एस। अब देखिए, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो एड का आइकन, और यहाँ पे टेक्स्ट, आइकन टेक्स्ट, आइकन टेक्स्ट। तो आप जिस तरह का यूआई चाहो उस तरह का यूआई अंदर आप बना सकते हो। आपको जस्ट पॉपअप मेनू आइटम के अंदर
जो भी आप चाइल्ड है उसके अंदर आप विजेट को पास कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि इसको अनेबल रखना है कि यानी ये अनेबल होना चाहिए, क्लिकेबल होना चाहिए कि नहीं। आप इसकी हाइट दे सकते हो, पैडिंग इसके अंदर दे सकते हो, जो भी स्टाइल आपको टेक्स्ट को देनी है वो दे। ये सब चीजें हमने अलग अलग जगह देखी है, रिपीट किया हुआ, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो चीज करनी है वही करते हैं। आप यहाँ पर ऑन टैप भी दे सकते हो, यानी इसके क्लिक पर भी आप कर सकते हो, बट हम ऑन टैप अलग जगह से करेंगे, राइट है। तो अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, एक अलग जगह से भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इतना चीज क्लियर हुआ। और इसमें एक चीज और है, वैल्यू। आप यहाँ वैल्यू भी पास कर सकते हैं। आप मानो ऑर्डर बाय दे सकते हैं कि मानो इसकी मैं वैल्यू देता हूँ 1, आप स्ट्रिंग या इंटीजर जो आपको लेनी है वो आप ले सकते हो। यहाँ मैं वैल्यू लेता हूँ 2, देन यहाँ मैं वैल्यू लेता हूँ 3। तो ये तो बात होगी हमारे पॉपअप मेनू आइटम की, कि आपको सिंपल यहाँ पॉपअप मेनू बटन लगना करना है, आइटम बिल्डर आपको मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट पास करते हो, रिटर्न आपको लिस्ट करना है, और उसके अंदर पॉपअप मेनू आइटम के अंदर आप इस तरीके से यूआई बना सकते हैं, राइट। अब पॉपअप मेनू जो बटन है उसमें भी कई सारी चीज है। आप यहाँ पर देखो, बाय डिफॉल्ट हमें ये आइकन देता है मेनू का, बट आप इसके अंदर चाहो तो चाइल्ड लिख के रो कर सकते हो, और जैसा आपको यूआई बनाना है वैसा यूआई आप बना सकते हो। कलर दे सकते हो। यहाँ पर आपको आइकन आपको अगर चेंज करना है तो सॉरी, देखिए, तो अगर आपको आइकन चेंज करना है तो आप यहाँ से आइकन भी चेंज कर सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पर आइकन की साइज आपको चेंज करनी हो, और ऑफसेट है कि अगर आपको जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करने पर ही जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है वो पोजीशन भी मैं चेंज करवा सकता हूँ। मैं यहाँ ऑफसेट ले सकता हूँ, देखिए ऑफसेट, और ऑफसेट एक्चुअल में एक्स और वाई लेता है। यहाँ पर मैं 1 और यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ। और अगर अब मैं देखिए कुछ करूँगा तो बिहेवियर अलग ही हो जाएगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पर मैं कुछ 10 लेता हूँ, और देखिए इसका पोजीशन चेंज हो गई। वैसे अगर मैं यहाँ पर मानो 20 लेता हूँ, ये वाई पोजीशन लेगा, वाई, यहाँ कंट्रोल एस, और मैं अब यहाँ करता हूँ, देखिए ये प्लस की ओर जा रहा है। तो वैसे ही मानो अगर आपको बटन भी दिखाना आप चाहते हो कि नहीं मेरे जस्ट बटन के, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ -30, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए तो बटन भी दिख रहा है। तो आपको जितना x की माइनस की ओर जाना है या प्लस की ओर जाना है, या y के माइनस या प्लस की ओर जाना है, आप यहाँ पर इस तरीके से ऑफसेट दे करके इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। उसके अलावा ऑन कैंसल है कि भाई कैंसल, यानी बाहर आपने क्लिक किया कैंसल हुआ तब आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। शेप आपको देना है या टूल टिप, हर बार देखा कि होल्ड करके रखोगे तब आप यहाँ टूल टिप में स्ट्रिंग दे सकते हो, तब आपको यूजर को क्या दिखाना है। जानने की चीज अभी एक है हमारे पास ऑन सिलेक्ट। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि आपने वैल्यू 1 2 3 दी, बट इसका यूज क्या है। तो इसका यूज बेसिकली ये है कि अगर ऑन सिलेक्ट जो है वो एक फंक्शन लेगा, और यहाँ पे वो आपको देगा वैल्यू, वो वैल्यू देगा जो आपने यहाँ पर रखी होगी। अब आप सिंपल यहाँ क्या कर सकते हो, स्विच केस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप स्विच केस बना सकते हो, यहाँ पर वी, देन यहाँ पे इस तरीके से, और आप ले सकते हो केस, और केस में मानो आपने वी जो 1 2 3 दिया वैसे ही आप यहाँ पे ले सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, अगर आप 1 पे दबाऊंगा यानी मेरा एड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ ब्रेक, राइट। देखिए ये हो गया कंप्लीट हमारा। यहाँ पे मैं यहाँ से इसे ऊपर करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पर जाके यहाँ एड पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं एड पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पर एड लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे जाके अगर एडिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं एड पर क्लिक करूंगा तो देखिए, क्योंकि एड हमारी कंडीशन मैच हो रही है। तो वैसे ही आप 2 3 के लिए दे सकते हो, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसका ऑपरेशन आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। आपको एड करने पर कोई आपको डायलॉग ओपन करवाना है तो वो हमने किया, बॉटम नेविगेशन करवाना है वो आप कर सकते हो, एडिट करवाना है किसी भी तरह का, अगर आपको कोई स्क्रीन पे नेविगेट भी करवाना है तो भी आप यहाँ से एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आप
फ्लटर के अंदर पॉपअप मेनू बटन का यूज करके उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी का यूज करके देन ये लेगा एक लिस्ट ऑफ विजेट, और लिस्ट ऑफ विजेट में आप यहाँ पे पॉपअप मेनू आइटम में डाल करके एक बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल सा पॉपअप मेनू बटन बना सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और जहाँ भी अटके आप यहाँ पर इसका सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो का कुछ भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि नॉलेज जितना उतना स्प्रेड हो, हमें थोड़ा सा मोटिवेट हम भी रहे आपके साथ साथ। तो इस तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा, आपका सपोर्ट देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।